हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम कई बार क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये कुछ पता नहीं चलता है। और आदमी को अपनी अच्छाइयों का भी नहीं पता चलता है कि वो अच्छा है या बुरा है। आदमी बहुत असमंजस में पड़ता है कि हर आदमी बोलता है मैं अच्छा हूँ, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो उसके परे होता है। तो इसी बात को लेकर आज हम एक सब्जेक्ट लेते हैं कि हम अच्छे इंसान कैसे बने या कैसे कहलाएं, क्या क्या करें जिससे अच्छे इंसान का रूप हो या अच्छे इंसान कहे जाएं। हम अपने जीवन में बहुत सारी काम करते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं, चाहे दफ्तर हो, दुकान हो, मजदूरी हो, कोई भी काम हो। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, हमें अपने खुद के बारे में नहीं पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें यह भी सोच कर चलना चाहिए कि हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं उससे कोई किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। अब हम आते हैं अच्छे इंसान कैसे बने। तो उसमें मैं नहीं बताऊंगा भाई अच्छे इंसान कैसे बने। हर आदमी को मैं बोलता हूँ यू आर वेरी गुड पर्सन। कभी भी कोई आदमी आपकी बुराई नहीं करके जाएगा कि आप खराब हो, लेकिन उसका अपना रिमार्क रखेंगे कि वो किस टाइप का आदमी है। तो उसके लिए आपने कोई भी ऐसा काम चुने, व्यक्तिगत न होते हुए सार्वजनिक भी, जो लोगों को दिखे कि वास्तव में आप किस टाइप का काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। जैसे आप बिजनेसमैन हैं और आप इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आपको अपने समय का भी नहीं पता चलता है। आप सुबह गए, शाम को आ गए, आम जनता को पता नहीं चलता है। लेकिन अपने बिजनेस के जगह पर, अपनी फैक्ट्री है, दुकान है, व्हाट्सएवर, वहाँ पर आप वहाँ के कर्मचारियों के प्रति ऐसा आदर भाव या प्रेम भाव रखिए जो आदमी आपको याद करें कि भाई हमारा मालिक बहुत अच्छा है। उसकी आप हालत, उसके अपने कर्मचारी के प्रति आप जाइए कि वो किस टाइप का, उसके घर पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सुबह आपके घर आता है, शाम को जाता है, तो क्या कभी आपने उनसे पूछा है कि भाई आपके घर में क्या हालत है, आप कैसे हो। तो ये हालात भी हमने देखना है कि आप कैसे दूसरे का वेलफेयर देख रहे हैं, आप दूसरे की कैसे भलाई में भागीदारी ले रहे हैं। उसको अवश्य देखिए कि आपके घर का क्या है। अगर उसके घर पर कोई दुख तकलीफ है तो निश्चित रूप से आप उसके सहयोगी बनिए, आप उसमें मदद कीजिए उसको, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या पैसे के रूप से आप उसकी हेल्प कीजिए। निश्चित रूप से वो आपको बोला भाई मेरा मालिक बहुत अच्छा है। कभी आप देख रहे हैं कहीं किसी की पास पड़ोस में या किसी छोटे बच्चे के लिए या बड़े बच्चे के लिए या बड़े इंसान के लिए कोई प्रॉब्लम पड़ रही है और वहाँ पर आपने उसकी मदद कर दी, वो निश्चित रूप से आप अच्छे आदमी कहलाए जाएंगे। कई बार ऐसा होता है बच्चे परेशान होते हैं या पेरेंट्स परेशान होते हैं, फीस नहीं जा पाती है, वो परेशान रहते हैं, भाई क्यों, आपका पूछ भाई क्या हो गया, क्या हुआ, भाई फीस की वजह से बच्चा नहीं जा पा रहा है। तो आप वहाँ पर उसकी मदद करें, आपका उसमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका उसमें आप परोपकार जो कर रहे हो वो कई रूप में आपका हिस्सेदारी बढ़ता जाएगा। यानी आप जो पुण्य कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आप उस कार्य को अवश्य कीजिए। निश्चित रूप से वो आदमी बोलेगा भाई ये आदमी इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो ऐसे ही आप जो है, कोई आदमी कहीं अगर बीमार हो गया है, किसी तरह आप उसकी हेल्प कर सकते हो, आप हॉस्पिटल ले जाइए। अगर आपका डॉक्टर कोई जान पहचान का, उसको बोलिए भाई इस आदमी की हेल्प करनी है। दवा की प्रॉब्लम है, उसको दवा लाइए, किसी भी तरह से उसका आप उसकी हालात में देखिए भाई ये इस हालात में मैं कैसे साथ दे सकता। बीमार तो आप हो नहीं सकते हो कि बीमारी का बदला बीमार से दें, आप उसको फाइनेंशियली, मानसिक, शारीरिक रूप से आप तीनों तरह का उसको लाभ पहुंचा सकते हो। निश्चित रूप से आप एक अच्छे आदमी के रूप में कहलाए जाएंगे। यही हालत अगर आप अपने रिश्तेदारों के प्रति, कोई रिश्तेदारी, हमारी बहुत सारी रिश्तेदारियाँ होती हैं और उसका फाइनेंशियल जरूर है हर काम। अब मैंने 2-3 आपको फाइनेंशियल बताया, इसमें आप मानसिक रूप से भी इस टाइप से बातचीत कीजिए कि दूसरे आदमी को आपकी जो बात कर रहे हैं वो अच्छा लगे, ऐसा न है। और वहाँ से पता भी करता चलिए कि आपके जो रिश्तेदारों के प्रति आपका व्यवहार है कैसा है। वही निश्चित रूप से हर समय इसका पता चल जाता है कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनके प्रति कैसा व्यवहार है या आपके प्रति उनका कैसा व्यवहार है।
निश्चित रूप से आप अच्छे आदमी कहलाए जाएंगे। अगर आप उनका भी वेलफेयर देख रहे हैं, उनका भी भलाई बुराई में साथ दे रहे हैं, निश्चित रूप से आप भले आदमी कहलाए। तो इस टाइप की बातें हैं। अच्छे आदमी बनने के लिए हमने कुछ खरीदना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है। हमने अपने आप ही, हमारा जो जवान है, हमारा शरीर है, हमारे पास धन दौलत है, इन रूप से किसी भी रूप से मिलके हम उसकी मदद करें, यही पर अच्छे आदमी कहलाए जाएंगे। और आप, मैंने जो कुछ बातें बोली हैं, आप इसको इस्तेमाल भी करते होंगे। अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप इसको अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल कीजिए। निश्चित रूप से आप एक बहुत बड़े ग्रेट आदमी कहलाए जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। सो काइंड ऑफ यू।